बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर साउथ कोरिया के हवाले से है। जिस तरह से ताइवान ने अपनी एक ADIZ बनाई हुई है, ये एक तस्वराती लाइन है जिसको उन्होंने खींच रखा है और बेसिकली अपने एयर डिफेंस ऑपरेटर्स को ये अलर्ट किया हुआ है कि अगर कोई जहाज इस लाइन को क्रॉस करता है तो आपने उसको ट्रैक करना है और अगर वो हमारी एयर स्पेस में एंटर होना चाहता है तो फिर आपने उसको शॉट डाउन कर देना है, या जो भी उनके एंगेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपने उसके साथ डील करना है। इसी तरह से साउथ कोरिया ने भी अपनी एक ADIZ जो है वो खींच रखी है। अब खबर ये आई है कि चाइना के 2 H-6 बॉम्बर्स ने साउथ कोरियन ADIZ को क्रॉस किया। वो साउथ कोरिया की एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साउथ कोरिया की ADIZ को जरूर क्रॉस किया है। थोड़ी देर ये चाइनीज जहाज उस ADIZ के अंदर रहे, फिर उनको वहां पर रशिया के Tu-95 बॉम्बर्स ने भी ज्वाइन कर लिया और इन चारों बॉम्बर्स ने 17 मिनट तक साउथ कोरिया की इस ADIZ के अंदर जो है वो चक्कर लगाया और बाद में वो इस एरिया को छोड़कर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ निकल गए। अब ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले चाइना ने कभी साउथ कोरिया की ADIZ जो थी उसको क्रॉस नहीं किया था और रशिया के साथ मिलकर तो बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन इससे एक बात और जो है वो समझ में आती है कि जिस तरह से अमेरिका पैसिफिक के अंदर अपना एक अलायंस जो है उसको खड़ा कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया शामिल है, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कुछ हद तक साउथ कोरिया जो है वो भी इन मुल्कों के साथ अलाइन है, तो चाइना ने अब रशिया के साथ मिलकर साउथ कोरिया को एक मैसेजिंग की है कि आप इस अमेरिकन अलायंस से दूर रहें, और साउथ कोरिया को इस मैसेज के अंदर चाइना के साथ रशिया भी शामिल है। तो देखें आने वाले दिनों में पैसिफिक के ऊपर किस तरह की और जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं। आज की अगली खबर जो है वो तुर्की के हवाले से है। तुर्की ने अपनी दूसरी रईस क्लास की सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दोगान जो थे वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने दूसरी रईस क्लास सबमरीन का इफ्तिताह किया और इसी रईस क्लास की छठी सबमरीन की फर्स्ट वेल्डिंग जो है उन्होंने की, यानी कि छठी सबमरीन जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, जबकि दूसरी सबमरीन जो है उसको अब वो पानी के अंदर उतार देंगे। ये बेसिकली जर्मन सबमरीन है टाइप 214, लेकिन इन सबमरीन को तुर्की के अंदर ही बनाया जा रहा है। इन सबमरीन्स की अगर आप डायमेंशन की बात करें तो इन सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट अबव वाटर जो है वो 1856 टन की है। अंडर वाटर ये सबमरीन 2042 टन की हो जाती हैं, जबकि ये सबमरीन जो है ये 300 मीटर डेप्थ तक जा सकती हैं, क्योंकि इन सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। इस वजह से काफी दिनों तक विदाउट ऑक्सीजन के पानी के अंदर रह सकती हैं और विदाउट सप्लाईज के ये सबमरीन तकरीबन 12 हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। आप कह सकते हैं कि इन सबमरीन्स का जो एंड्योरेंस टाइम है वो तकरीबन 3 महीने का है। 3 महीनों के बाद इस सबमरीन को रीसप्लाई की जो है वो जरूरत पड़ती है और 3 महीने एक सबमरीन के लिए अंडर वाटर जो है वो एक अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। इन सबमरीन्स की खास बात यह है कि इनके ऊपर तुर्की अपने टॉर्पीडोज और अपने एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है वो लगाएगा। इन सबमरीन्स के ऊपर तुर्की ने फैसला किया कि वो अकिया नेशनल टॉर्पीडो जो है उसको लगाएगा। एटामैका एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है वो इन सबमरीन्स के ऊपर रखे जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन के साथ सबमरीन्स चलती हैं, इस वजह से इनकी एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। इस सेरेमनी के अंदर तुर्की के सदर ने ये कहा कि हम अपनी एक सबमरीन जो है उसको तैयार करेंगे। बेसिकली तुर्की डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि अमेरिका और यूरोप से असला परचेज नहीं कर सकते। पैसे होने के बावजूद वो ये असला परचेज नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की जो कि टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा साउंड कंट्री है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी भी है, इस वजह से तुर्की डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर अपने कदम जमा रहा है और इसको वो अब कैश करना चाहता है। इन रईस क्लास सबमरीन्स के बारे में समझाया जाता है कि तुर्की इनको अपनी नेवी के अंदर 2027 तक जो है वो इंडक्ट कर लेगा और इन 6 सबमरीन्स के बाद तुर्की अपनी सबमरीन के ऊपर जो है वो काम शुरू करेगा। आज की तीसरी खबर जो है वो पोलैंड के हवाले से है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट को मजीद 6 पैट्रियट बैटरीज जो है उनकी डिमांड कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है और पोलैंड ये समझता है कि रशिया ने अगर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो यूक्रेन के बाद जो बारी आएगी वो पोलैंड की आएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रूस जो है वो यूक्रेन से कभी भी आगे बढ़ेगा और पोलैंड जो है वो यूक्रेन के फर्दर वेस्ट के अंदर है, तो वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर तो अभी रशिया ने अपनी भी फौजें नहीं उतारी, तो पोलैंड को इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी पोलैंड ने अमेरिका से 6 मजीद पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरी जो है उनकी डिमांड कर दी है। इससे पहले पोलैंड ने अमेरिका से 3 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरी परचेज की थी और ये अच्छा खासा महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। ये 3 से ज्यादा जो बैटरीज पोलैंड ने हासिल की थी, इनके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो प्राइस टैग है वो तकरीबन $4.75 बिलियन है।
और ये जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं, अगर इनको आप देखें, इवन जो पैट्रियट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है PAC-3, उसने सऊदी अरेबिया के अंदर भी कोई खास जो है वो रिजल्ट नहीं दिए। और बहुत से यमनी क्रूज मिसाइल्स और उनके जो ड्रोन्स हैं उन्होंने सऊदी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया और ये पैट्रियट PAC-3 मिसाइल्स जो हैं उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फिर भी पोलैंड के पास कोई और चॉइस नहीं है और वो अमेरिका से ये पैट्रियट मिसाइल्स ही परचेज कर सकता है, इसलिए पोलैंड ने इन बैटरीज का ऑर्डर जो है वो अमेरिका को अब कर दिया। पिछले दिनों मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो असला फराहम किया है उसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्टिंगर मिसाइल के साथ साथ अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी दिए हैं, जिनको आप अदर वर्ड्स में कामिकाजी ड्रोन्स कह सकते हैं। अब खबर ये आई है, बल्कि वीडियो सामने आ चुकी है जो कि यूक्रेन ने अपनी स्पेशल फोर्सेज के हवाले से निकाली है और उसमें यह दिखाया गया है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज ने यानी कि इस स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन के जरिए से रशिया का एक T-72 टैंक जो है उसको तबाह किया। अब एक टैंक के मुकाबले में इस कामिकाजी ड्रोन की क्या कीमत होगी, और बल्कि इस एक कामिकाजी ड्रोन के मुकाबले में एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो भी काफी ज्यादा महंगा होगा। तो इतने एक सस्ते कामिकाजी ड्रोन ने कई मिलियंस का टैंक जो है उसको तबाह किया, जिससे ये पता चलता है कि आप बहुत कम पैसे खर्च करके अपने दुश्मन का काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अब ये जो स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन है, इसके ऊपर वॉरहेड के साथ एक कैमरा भी लगा होता है और वो कैमरा जो है वो लाइव फीड अपने पीछे ऑपरेटर को सेंड कर रहा होता है, क्योंकि ड्रोन तो थोड़ी देर के बाद तबाह हो जाता है, लेकिन वो जो लाइव फीड वो भेज रहा होता है पीछे वो रिकॉर्ड हो रही होती है। और वो जो रिकॉर्डिंग है वो अब यूक्रेन ने जो है रिलीज कर दी है और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक रशिया का T-72 टैंक जो है इस स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन से तबाह किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।